आपको मेरी बात सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, हो सकता है कि गुस्सा भी आए, लेकिन कभी-कभी तो ये लगता है कि स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जानबूझकर विपक्षी पार्टियों के लिए मौके खड़े करवाते हैं। 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी जी अपनी पालकी सहित स्नान करने के लिए पहुंच गए, बिना किसी प्रशासन को जानकारी दिए और बिना बिना आदेश के। और उनके साथ 200-300 लोगों का काफिला भी था। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि इससे हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि उस दिन माघ मेले में बहुत भीड़ थी। लेकिन स्वामी जी भी अपनी जिद पर अड़े रहे और कहा कि वो स्नान करेंगे तो पालकी के साथ ही, बिना पालकी के साथ नहीं जाएंगे। स्वामी जी को समझाने में आप देखिए कि डीएम, एसपी, एसएसपी सारा काफिला लगा हुआ था, लेकिन स्वामी जी अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने बात नहीं मानी। पुलिस ने भी उन्हें उनकी पालकी के साथ बिना स्नान किए हुए उन्हें उनके शिविर तक पहुंचा दिया और तब से स्वामी जी वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 6 दिनों से वहीं पर स्वामी जी धरने पर बैठे हुए हैं माघ मेले में अपने शिविर के सामने। आप सोचिए कि कितनी मुश्किल से सरकार ने ये व्यवस्था की होगी, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, कितने पैसे खर्च किए होंगे, कितना समय और इंतजाम किया होगा, लेकिन शंकराचार्य जी की एक जिद ने पूरे माघ मेले पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। और सुना है कि स्वामी जी से मिलने बहुत बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनसे मिलकर गए हैं। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी स्वामी जी से मुलाकात की है, शायद फ़ोन पे बात की है। और सपा कांग्रेस ने भी भाजपा को इस मामले में घेरना शुरू कर दिया है। और ये सब वही लोग हैं जिनके राज में साधु संतों को लाठियों से पिटवाया जाता था, उन पर गोलियां चलवाई जाती थीं, और जिनके नेता आज भी खुलेआम सनातन धर्म को गालियां देते हैं, उसकी बुराई करते हैं। और शंकराचार्य जी को ये सब पता भी है। अगर आपने कभी सच्चे संत को देखा होगा तो उन्हें इस दुनिया से ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें सिर्फ अपनी भगवान की भक्ति करनी होती है, और ना ही वो इस सांसारिक मोहमाया में पढ़ते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का इतिहास ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी वो ये सब ऐसी बातें और ऐसी हरकतें कर चुके हैं। आपको अगर याद होगा तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा था, उसको अपना संपूर्ण समर्थन दिया था। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के खिलाफ खड़े उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया था। और तो और पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया था, तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, और प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू होने पर भी उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी तक ये केस चल रहा है कि वो वाकई में संत शंकराचार्य है या नहीं, क्योंकि जो प्रमुख संत समाज है वो ये मानता है कि जो उनका शंकराचार्य के पद पर उनका चयन हुआ है वो एक प्रोसेस के अनुरूप नहीं हुआ है। संत जी शायद ये भूल गए हैं कि आज वो जहाँ पालकी में जाने की जिद कर रहे हैं, एक टाइम की सरकारों में वहाँ पर ऐसा आयोजन होना भी बहुत बड़ी बात थी। अगर वो एक तरह का अपना अड़ियल रवैया दिखा पा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता की बागडोर है वो एक योगी के हाथ में है।